Assalamualaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. In previous lecture, we studied about future perfect tense. In today's lecture, we are going to learn about future perfect continuous. So first of all, let's see what is the definition of the future perfect continuous. So future perfect continuous are the verb tense that describes फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। हमारे पास इस तरह के टेंसेस होते हैं जो एक ऐसे वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, उस एक्शन को जो हमारे पास फ्यूचर के एक सर्टेन टाइम तक कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, वर्ब टेंस दैट डिस्क्राइब्स एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप, दैट विल कंटिन्यू अप अ पॉइंट इन द फ्यूचर। ठीक है, तो हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस इस तरह के टेंसेस होते हैं जो इस तरह के वर्ब टेंस को डिस्क्राइब करता है, इस तरह के एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो फ्यूचर के एक पॉइंट तक काम कंटिन्यू रहना होता है, उसे हम लोग कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। ठीक है, जो फ्यूचर के एक पॉइंट तक काम कंटिन्यू रहना उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कहा जाता है। नाउ लेट्स सी द फार्मूला ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इफ़ वी टॉक अबाउट द फार्मूला ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें सबसे पहले लगता है हमारे पास सब्जेक्ट। After the subject we use here helping of the future that is will or shall। will और shall के बाद हम perfect के helping of लगाएंगे जो कि है have। उसके बाद इसमें यूज़ किया जाता है been। ठीक है, अब इसके अंदर been क्यों यूज़ किया जाता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म पूरा करने के लिए, क्योंकि इसके साथ साथ वहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आनी होती है। ठीक है, तो परफेक्ट के लिए यहाँ पे been क्योंकि थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ताकि कंटिन्यूस का रूल पूरा हो जाए। उसके बाद यहाँ पे यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट इन द लास्ट, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस है तो हमारे पास सिंस और फॉर का यूज़ होना लाजमी है। तो ये हमारे पास बन गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, सब्जेक्ट है, विल शैल है, हैव है, बीन है, वो फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा इसका फार्मूला जो है वो बड़ा है, लेकिन कोई मसला नहीं है। याद रखने का आसान तरीका क्या है? फ्यूचर के हेल्पिंग को भी हमारे पास विल और शैल। ठीक है, तो हम लोगों ने विल और शैल लगा दिया। उसके बाद हमारे पास परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैव, तो हमने हैव लगा दिया। बीन हमने इसलिए लगाया क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी। ठीक है, फिर कंटिन्यूस के लिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट वैसे आपको पता है, और परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए सिंस फोर का इस्तेमाल हम लोग वैसे ही करते हैं। ठीक है, ओके जी। अब हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो सिंपल हम लोग सेंटेंस से लेते हैं, ही विल हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग द ऑब्जेक्ट्स फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो ये हमने लिया सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग ऑफ लिया विल, फिर हेल्पिंग ऑफ हैव, फिर हेल्पिंग ऑफ बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर दी ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट है, फिर सिंस और फॉर्म में फोर इसलिए यूज़ किया क्योंकि आवर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो ये सिंपल हमारे पास सेंटेंस बन गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का। अगर हम इसके नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में हम लोगों ने विल के बाद नॉट लगाना है। विल यानी पहले हेल्पिंग वर्ब की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या कर देना है? नॉट लगा देना है। तो ये हो जाएगा, ही विल नॉट हैव बीन organizing the objects for 2 hours। ठीक है, अब अगर हम इसके इंटेरोगेटिव की बात करें तो इंटेरोगेटिव में ये पहला हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा जो कि है विल। विल ही हैज़ बीन ऑर्गेनाइजिंग द ऑब्जेक्ट्स फॉर 2 आवर्स इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क। बहुत अच्छा लगा ये देख के कि आप लोगों की पंक्चुएशन की मिस्टेक जो है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो गई। अब कोई बच्चा पंक्चुएशन की मिस्टेक नहीं करता। वेरी गुड, कीप इट अप लाइक दिस। अब हम इसके इंटरनेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे आएगा विल, फिर है ही, फिर आएगा नॉट हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग द ऑब्जेक्ट्स फॉर 2 आवर्स। और हमेशा की तरह इंटरनेगेटिव में भी हमारे पास क्वेश्चन मार्क आएगा आखिर में। अच्छा, एक और बात जो आप लोगों ने याद रखनी है, देखिए मैंने हर जगह पे हैव लगाया है। अगर आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर को सुन रहे होते तो आप लोगों ने देखा होता मैंने यहाँ पे हैज़ लगाया। ठीक है, उस वक्त मैंने नहीं बताया। आई वांट टू चेक योर कंसंट्रेशन।
ओके जी, अब इसको लगाने के पीछे वजह क्या है? देखिए, अगर हम लोग बाकी जगह पे देखें ना तो ही से हैव दूर है, ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें जाए तो ही के साथ हैज़ बिल्कुल अटैच हो गया है। अभी हमारे पास सिंगुलर नाउन है, अगर हम यहाँ पे हैव लगाते तो प्लूरल हो जाता ना, प्लूरल वर्ब हो जाता। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोगों ने प्लूरल वर्ब तो नहीं लगाना था। तो ये जो कंडीशन है हमारे पास कुछ टेंसेस के अंदर आती है, फ्यूचर परफेक्ट के अंदर भी आ सकती है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर भी आ सकती है। तो ये वाली चीज़ याद रखिएगा, ये एरर इंटरेक्शन के अंदर बहुत कॉमन चीज़ है जो मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होती, क्योंकि वो समझते हैं कि फ्यूचर में तो आएगा ही नहीं, हैज़ आएगा ही नहीं, तो हैव आएगा जस्ट। लेकिन बेटा मसला सिर्फ फार्मूला का नहीं होता, कुछ रूल्स हमें कभी कहीं एप्लीकेबल करने पड़ते हैं। अगर मैं सेंटेंस को यूँ कर दूँ, विल ही हैव बीन, तो मेरा अपना सिखाया हुआ लास्ट पिछले लेक्चर के अंदर जो मैंने सिखाया था रूल, कौन सा रूल? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आप लोगों ने वर्ब सिंगुलर लगाना, तो वो रूल यहाँ पे नहीं अप्लाई होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये रूल अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पे हैव के बजाय क्या लगाया है? हैज़ लगाया है। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। जहाँ पर भी आप लोगों को ज़रूरत पड़े डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब चेंज करने की, तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि देखिए यहाँ पे जस्ट नॉट था, फिर भी ये सब्जेक्ट से दूर हो गया, तो मुझे यहाँ पर हैज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज ये सब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं था, ठीक है। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ अटैच होता है उसको हम लोग चेंज करते हैं, जो डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ अटैच नहीं होता उसे हम लोग चेंज नहीं करते। ये अपनी बात दिमाग में रखिएगा, और फार्मूला के मुताबिक फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमारे आज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस यानी हमारे फ्यूचर टेंसेस भी कंप्लीट हो गए ऑलमोस्ट, यानी सारे टेंसेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोगों का कल इंशाल्लाह फ्यूचर परफेक्ट पूरे फ्यूचर टेंसेस में, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी, फ्यूचर कंटिन्यूस में भी, फ्यूचर परफेक्ट में भी और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में से भी टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। चारों फ्यूचर टेंसेस की तैयारी करिएगा। उसके बाद 1-2 लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रिपरेशन करवा के टेस्ट की इंशाल्लाह सारे टेंसेस का एक ओवरऑल ग्रैंड टेस्ट ले लूँगी। Okay, instead of that, if you need any help, any query, any question, you may ask anytime. I am available you for all that time. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, and yes, your homework is about just you have to make the sentences 2 to 3 with their negative, interrogative, interrogative, and you will share in your WhatsApp groups and wherever you connect with me. Okay, Allah Hafiz.